हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है गाइस। सीबीआई जांच में एक ऐसा डॉक्टर भी पकड़ा गया है जो 14 राज्यों में फेल होने के बावजूद भी प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, उनकी जो डिग्री है वो इनवैलिड है और 14 राज्यों में वो फेल हो चुके हैं। और फेल होने के बावजूद वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनने कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है फर्जी बनवाए, कैसे वो पकड़ा गया गाइस। जी सीबीआई जांच हुई है, आप सभी को पता है। एमबीबीएस या जो नीट यूजी के थ्रू जो एग्ज़ाम में जो भी कोर्सेज है उनमें एडमिशन होता है, अब बहुत ज़्यादा पकड़ हो गई है। ठीक है, पहले क्या होता था, पकड़े नहीं जाते थे। जो डॉक्टर्स वगैरह होते थे उनको अनलिमिटेड जो है मौके भी मिलते थे एग्ज़ाम को क्लियर करने के, पास करने के। लेकिन गाइज अब ऐसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबका जो है फाइनल फैसला आ चुका है। अब ऐसा जो है स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। और इतना कुछ होने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट, मैं इतनी सारी वीडियो बना चुकी हूँ, हर दिन कोई ना कोई पकड़ा जाता है। इतने सारे स्टूडेंट पकड़ने के बाद भी, पकड़े जाने के बाद भी जो और जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मानते नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा करते हैं। अब देखिए, एक स्टूडेंट ने तो हद ही पार कर दी। हद कैसे पार कर दी? 14 राज्यों में फेल हो गया। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, 14 राज्यों में अप्लाई किया। 14 में फेल होने के बावजूद भी वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो आज मैं इसी डॉक्टर की आपको बताने वाली हूँ। नीट यूजी एमबीबीएस डॉक्टर है गाइस। तो आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब गाइज हम बात करते हैं 14 स्टेट्स में जो है फेल हुआ है सीबीआई जांच में, कैसे पकड़ा गया। तो देखिए, तो गए 14 राज्यों में फेल होने के बावजूद कर रहा था प्रैक्टिस, ऐसे पकड़ा गया था डॉक्टर। सीबीआई ने एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो 14 राज्यों के मेडिकल काउंसिल एवं एफएमजी की परीक्षा में फेल होने के बावजूद प्रैक्टिस कर रहा था। सीबीआई ने देश भर में छापेमारी के तहत यह कार्यवाही की। लगभग 45 डॉक्टरों के अलावा 12 राज्यों के मेडिकल काउंसिल के खिलाफ छापेमारी की गई, जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर डॉक्टरों को रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था। ठीक है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर तो कुछ हो नहीं सकता। तो झारखंड के बोकारो में सीबीआई ने एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो 14 राज्यों के मेडिकल काउंसिल एवं एफएमजी की परीक्षा में फेल होने के बावजूद प्रैक्टिस कर रहा था। सीबीआई ने चीरा चास स्थित आशियाना गार्डन में दबिश दी और डॉक्टर मुकेश कुमार को अपने साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक इस दौरान सीबीआई ने मुकेश कुमार के घर पर मेडिकल की पढ़ाई से संबंधित कागजातों की छानबीन कर उसके परिजनों से पूछताछ की, साथ ही उनके क्लिनिक पर भी छापेमारी की। डॉक्टर मुकेश कुमार ने रसिया में 2012 से 15 बैच में मेडिकल की पढ़ाई की थी, लेकिन देश लौटने के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ली जाने वाली एफएमजी की परीक्षा में फेल हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने कई अलग अलग राज्यों से इस परीक्षा को पास करने का प्रयास किया था, पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। फिर उन्होंने साल 2015 में बिहार मेडिकल काउंसिल में फर्जी योग्यता प्रमाण पत्र जमा कर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन नंबर भी गाइस यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। और अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस करने लगे। सीबीआई ने देश भर में छापेमारी के तहत यह कार्यवाही की। लगभग 45 डॉक्टरों के साथ साथ 12 राज्यों के मेडिकल काउंसिल के खिलाफ भी छापेमारी की गई, जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर डॉक्टरों को रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई की दिल्ली स्थित एंटी क्राइम 1 थाने में बीते 21 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पत्र लिखकर मंत्रालय ने यह जानकारी दी थी कि एफएमजी की परीक्षा में फेल होने के बावजूद फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आम जनता के हित में नहीं है। इनके खिलाफ कार्यवाही करे। मंत्रालय ने अपनी शिकायत में बताया था कि विदेशों के मेडिकल स्नातक को भारत में स्क्रीनिंग जांच पास करने के बाद ही नेशनल मेडिकल कमीशन या स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन संभव है। यह स्क्रीनिंग जांच परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के माध्यम से होता है, जो प्रमाण पत्रों की जांच से लेकर परीक्षा तक लेती है। एनबीई ने ही स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुशंसा की थी कि 73 ऐसे विदेशी मेडिकल स्नातक हैं जो भारत में स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं किए और उनका विभिन्न राज्यों में प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन भी हो गया।
इसके बाद ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीबीआई से पत्र आचार किया, जिसके बाद सीबीआई से नियमित केस दर्ज कर जांच शुरू की और इस सिलसिले में झारखंड के बोकारो, बिहार के कई जिलों सहित देश के 91 स्थानों पर छापेमारी की गई। तो गाइज़ आप देख सकते हैं, अब जो भी स्टूडेंट है जो बाहर से करे चाहे इंडिया से करे, क्योंकि बाहर से करे तो यहाँ इंडिया में तब वैलिड माना जाएगा जब यहाँ का स्क्रीनिंग टेस्ट वो क्लियर कर देंगे, और स्क्रीनिंग टेस्ट जो इतना टफ होता है कि उनसे जो है जल्दी से क्लियर नहीं होता, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद गाइज़ इंडिया से अगर आप करते हैं MBBS वगैरह, तो इंडिया में कट ऑफ आप सभी को पता है कितना है। अगर आप प्राइवेट के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो भी अगर आपके मार्क्स कम है, जैसे आपने ओनली नीट यूजी क्वालिफाई कर लिया और आप फाइनेंशियल आप अच्छे हो और उसके बाद आप एडमिशन ले लेते हो, तो अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने फैसला सुना दिया है कि जो आप कोर्स करेंगे मेडिकल कोर्स MBBS वगैरह, उनके अंदर 4 से ज़्यादा मौके आपको नहीं दिए जाएंगे। अगर 4 बार में आपने पास कर लिया आपका एग्ज़ाम तो ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो आपकी डिग्री इनवैलिड कर दी जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए न्यूज़ थी। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और आपकी क्या राय है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। विदेश से MBBS जो करके आते हैं उनको विदाउट स्क्रीनिंग क्लियर कर देना चाहिए या उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ऐसे डॉक्टरों को सज़ा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो गाइस जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।